morning. Now, our next question number 3 of the revision of chapter number 13 symmetry. ओके इन लास्ट सेशंस बहुत सारे उसके क्वेश्चंस के लिए 3 क्वेश्चंस किए थे हमने उसके ओके चैप्टर नंबर 13 सिमेट्री एकदम इजी चैप्टर है. अपने इंट्रोडक्शन के लिए जो लेक्चर्स थे वो एक बार अच्छे से रिफर कर लिए होंगे तो आपको सब अच्छे से उसके नोट्स जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगे. तो आप उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसका सॉल्व कर पाओगे. ओके नाउ चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लेके क्वेश्चन नंबर 3. इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज में भी किए. ओके और हमने जो हमारा जो इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक था कंप्लीट द सिमेट्रिकल फिगर, ये है कंप्लीट द सिमेट्रिकल फिगर. ओके ये हमें क्वेश्चन आज करना है और ऐसे 2 क्वेश्चंस और भी है तो अच्छे से ध्यान देना. तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है, कंप्लीट द गिवन फिगर अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री. तो आपको ये फिगर कंप्लीट करना है अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइन ऑफ सिमेट्री के थ्रू आपको ये जो सिमेट्रिकल फिगर जो फिगर है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है. ये फिगर्स आपको सिमेट्रिकली दिए हैं. ओके वो आपको अच्छे से नोट डाउन करना है. नाउ अभी फर्स्ट वन आपको यहाँ पे एक शेप दिया है, वो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ दिया है और वो हाफ आपको दिया है, आपको फुल उसका कंप्लीट करना है. ओके तो सिंपल आपको क्या करना है, जैसा फेस आपको एक साइड दिख रहा है वैसा ही फेस आपको दूसरी जगह फॉर्म करना है. ऐसा मैंने आपको एक्सरसाइज के हमारे 2 क्वेश्चंस ऐसे थे उसमें मैंने आपको समझाया था. ओके एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं चलो अच्छे से, तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा. तो सिमिलरली आपको उसके जैसा ही शेप यहाँ पे आपको फॉर्म करना है जस्ट लाइक दैट. तो आप देख सकते हो ये फिगर कंप्लीट हो गया. ओके आपको अच्छे से स्केल या पेंसिल जो भी आपके पास है उससे अच्छे से आपको ड्रॉ करना है, पेन से ड्रॉ नहीं करना है. ओके देन नेक्स्ट वन इज द फिगर. यहां पे जो फिगर है सिमिलरली आपको क्या करना है, उसके जैसा ही फिगर फॉर्म करना है. ओके तो ये फिगर हो गया फिगर टी. यहाँ पे अल्फाबेट जो टी है मैंने कुछ अल्फाबेट्स लिए तो यहाँ से आपको इजी पड़ेगा. ओके यहाँ पे ओनली एक लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ मैंने स्टार्ट किया है. देन 2 लाइन ऑफ सिमेट्री वाले जो क्वेश्चंस है वो भी है. ओके फर्स्ट ये हमने किया फर्स्ट एंड सेकंड यू एंड टी. नाउ द थर्ड वन यहाँ पे आपको एक फिगर दिया है, तो फिगर ओ आपको ऐसा दिया है यहाँ पे. अच्छे से आपको नोट करना है पेंसिल का यूज करके. ओके तो ये फिगर देख सकते हो आप फिगर 3. ये एक फिगर ओ है अल्फाबेट ओ, उसको एक साइड से डिवाइड करके आपको दिया है, सेकंड साइड आपको कंप्लीट करना है. ओके देन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे है कैपिटल एच, तो एच यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है. ओके ये थे हमें 4 अल्फाबेट्स लिए थे मैंने. अभी हम 2 लाइन ऑफ सिमेट्री जो हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है उसके साथ देखेंगे कि वहां पे फिगर्स कैसे कंप्लीट करना है. तो यहाँ पे आपने किया कि एक साइड आपको दिया था, आपने सेकंड साइड कंप्लीट किया. ओके सिमिलरली यहाँ पे आपको वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ दिया था, आपको यहाँ पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ दिया है. तो वहां पे कैसे अप्लाई करना है, तो वहां पे भी सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई एक लाइन ऑफ सिमेट्री चूज करनी है. जैसे कि यहाँ पे मैं ले रहा हूं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. तो पहले में जो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री से जो फिगर फॉर्म होता है वो पहले मैं फॉर्म कर लूंगा. तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ पे एक आपको स्मॉल ट्रायंगल दिया है, तो वो ट्रायंगल का शेप यहाँ पे आपको फॉर्म करना पड़ेगा. ओके तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे ऐसे फॉर्म होगा ये ट्रायंगल. ओके ये हुआ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ. अभी हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ. तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है तो अभी ये पूरा फिगर आपको यहाँ पे फॉर्म कर देना है. ओके अभी एक फिगर नहीं, आप दोनों फिगर भी ले सकते हो एक साथ या 1 बाय 1 ले सकते हो, एकदम इजी. ओके तो ये फिगर बन गया एक रोम्बस टाइप. ओके
ओके, वन बाय वन एक बार फिर से। सबसे पहले आपको क्या करना है, टू लाइन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो फर्स्ट जो हमारा वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है उससे ये फिगर को फॉर्म कर देना है। देन आपको एक फिगर अभी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री कंसीडर करो, उससे ये फिगर अच्छे से फॉर्म कर दो। ओके, देन यहाँ पे आपको दिया है एक और फिगर। तो सिमिलरली सबसे पहले वर्टिकल जो है उससे फॉर्म करो। तो वर्टिकल से आप देखोगे तो ऐसे फॉर्म होगा। कुछ इस तरह। ओके, नाउ सिमिलरली ये जो शेप है वो पूरा आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। अगर उसमें भी आपको दिक्कत है तो वन बाय वन ये शेप है तो ये शेप पहले करो और ये सेकंड करो। ओके, देन सिमिलरली यहाँ पे वो जो शेप है, ओके, तो ऐसे ये प्लस फॉर्म हो जाएगा। ओके, प्लस के जैसा आपको सिंबल यहाँ पे दिखेगा। देन 7 नंबर, तो 7 नंबर में सिमिलरली टू लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बोथ है। तो आपको सिमिलरली पहले वर्टिकल के लिए फॉर्म कर दो। देन सिमिलरली बोथ जो फिगर्स है उसके लिए अच्छे से फॉर्म कर दो। ओके, आपको अच्छे से ये दोनों फिगर्स ऐसे अच्छे से फॉर्म कर देना। पेंसिल का यूज करना है और कंप्लीटली ऐसे फिगर्स आपको हूबहू उसके जैसे ही आपको फॉर्म करना है। ओके, तो यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए थे मैंने, 7 फिगर्स मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करने के लिए दिए थे। आपको 3 फिगर्स और अच्छे से फॉर्म करने अपने आप से खुद, तो आपको एक बार और उससे अच्छे से उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये 7 शेप मैंने यहाँ पे आपको लिए और 3 शेप आपको होमवर्क में इसके जैसे ही फॉर्म करने। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है, ड्रॉ द फिगर फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसके लिए आपको फिगर्स फॉर्म करने हैं। ओके, तो फर्स्ट वन, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो वैसे आपको फिगर्स फॉर्म करने हैं। तो ऐसा कौन सा शेप है जिसमें ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री है? ओके, तो उसके लिए आपके पास फिगर है। वन लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए बहुत सारी फिगर्स है, बट कोई पर्टिकुलर आप लेना चाहो तो पर्टिकुलर आपको चाहिए तो वो है आपके पास आइसोस्केल ट्रायंगल। कौन सा है? आइसोस्केल ट्रायंगल। तो आइसोस्केल ट्रायंगल है, वहां पे आप देख सकते हो आइसोस्केल ट्रायंगल का पहले तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। ओके, आइसोस्केल ट्रायंगल में मींस इट्स टू साइड्स आर इक्वल। ओके, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है, थर्ड वन इज डिफरेंट, उसको बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। तो यहाँ पे आप आइसोस्केल ट्रायंगल लोगे तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि उसके अंदर ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, which vertical line of symmetry. ओके, तो चलो आइसोस्केल ट्रायंगल आपको पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ओके, आइसोस्केल ट्रायंगल। देन सेकंड, ओनली टू लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी टू लाइन ऑफ सिमेट्री है तो उसके लिए कौन सा शेप है, ऐसा कौन सा फिगर है? तो उसके लिए फिगर है, दो फिगर्स है। हमने अभी क्वेश्चन जो हमने लास्ट सेशन में दो क्वेश्चंस किए थे उसमें थे हमारे पास स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ओके, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर फॉर्म करता हूँ। तो स्क्वायर के अंदर भी टू लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये है स्क्वायर। एंड द लास्ट वन क्या दिया है आपको? लास्ट में दिया है ओनली
थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री है, ऐसा कौन सा शेप है, ऐसा कौन सा फिगर है, तो ऐसा फिगर है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों? क्योंकि वहां पे तीनों साइड्स उसकी कैसी होती है, इक्वल होती है। तो आप जो तीनों एंगल्स बनते हैं वहां पे आप लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म कर सकते हो। तो कैसे, तो जो देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो एक लाइन यहाँ पे फॉर्म होगा, देन वन लाइन हियर एंड ओके, ऐसे उसके अंदर थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, देन यहाँ पे एक और है, फोर्थ नंबर आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इन्फिनिटिव, इनफाइनाइट लाइंस। तो वहां पे ऐसा कौन सा फिगर है, तो वहां पे इनफाइनाइट मींस बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। तो वो है सर्कल। सर्कल के अंदर बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि तीनों साइड्स यहाँ पे कैसी दी है, इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए। ओके, और यहाँ पे ओनली टू साइड्स आर इक्वल। ओके, वो नोट डाउन कर लेना। देन क्वेश्चन नंबर जो 5 है एकदम इजी और मस्त क्वेश्चन है, एकदम इंटरेस्टिंग। तो वहां पे आप देख सकते हो द मिरर इमेज ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया है, एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर एक वर्ड दिया है आपको ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर। ओके, इस पॉइंटेड इन द वन हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया है ऑपरेशन थिएटर, और वहां पे आपको उसके सामने एक मिरर है। तो आप मिरर के सामने देखते हो, तो मिरर के अंदर ये जो पूरे वर्ड्स है वो उसका रिफ्लेक्शन, आपको पूरा जो उसका शेप है एकदम रिवर्स, आपको उल्टा दिखने वाला है। ओके, तो वहां पे वो जो वर्ड है ऑपरेशन थिएटर, वो मिरर में उसका इमेज कैसा दिखने वाला है, उसके आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कुछ अल्फाबेट्स लिखे हैं। ओके, बाकी के अल्फाबेट्स आपको कंप्लीट करने हैं। तो चलो वो भी क्या देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपरेशन थिएटर है, तो क्या रिफ्लेक्शन मिरर, तो वो वर्ड मिरर में कैसे स्टार्ट होगा, मिरर में स्टार्ट होगा जस्ट लाइक दैट। ओके, पहले हमने ऑपरेशन थिएटर देखा था, बट अभी जब मिरर में देखने जाओगे तो वो वर्ड यहाँ से आपको काउंट करना है। ओके, तो अब देख सकते हो ई, तो इनका रिफ्लेक्शन है, आर, आर का भी है, देन टी, तो टी का रिफ्लेक्शन सेम ही होगा, बट आपको यहाँ पे नोट डाउन तो करना ही पड़ेगा। तो टी, देन ए, तो ए भी सेम ही रहने वाला है। देन ई आपको दिया ही है, एच, तो एच भी सेम, देन टी, देन एन। यहाँ पे आपको एन में खास ध्यान देना है, क्योंकि एन आप देख सकते हो एन का फिगर ऐसा है, बट उसका आप मिरर देखने जाओगे तो मिरर में कुछ ऐसा आपको दिखने को मिलेगा। ओके, तो वो आपको खास ध्यान देना है। फिगर अल्फाबेट एन, एन जो हमारा अल्फाबेट है वो। ओके, देन ओ, देन आई है, तो आई में तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, देन टी ऑलरेडी आपको दिया ही है, देन ए, तो ए भी सिमिलरली होगा, सेम ऐसे ही। देन आर, ओके, तो आर का रिफ्लेक्शन जस्ट लाइक दैट। ओके, देन ई ऑलरेडी है, पी, तो पी का भी रिफ्लेक्शन यहाँ पे आपको दिया है, और लास्ट है ओ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, वो भी एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो अच्छे से ये नोट डाउन कर लें। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चंस किए आज, 3, 4 एंड 5। तो तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। कोई भी अगर उसके अंदर कंफ्यूजन है तो आपको सीधा मेरा कांटेक्ट करना है, सीधा मेरे को पूछ लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको 3 सम्स दिए थे। ओके, और लास्ट जो 2 क्वेश्चंस है उसके अंदर 2 होमवर्क में। ओके,
ओके स्टूडेंट्स, और ये सब अच्छे से आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है, और जितनी भी फिगर्स आप फॉर्म करो उसके अंदर आपको ओनली पेंसिल का ही यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक गुड बाय, टेक केयर।